अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आइए, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, पहले इसको जो है वो रीड आउट करते हैं, फिर अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। अगर आप केपी के टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स क्लास 4 की किताब अगर उठा के देख लेंगे तो ये आपको पेज नंबर 18 पे मिलेगा। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। एनिमल्स दैट हैव बैकबोन्स इन देयर बॉडीज आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। There are 66,178 types of vertebrates, out of which 32,900 types are fish. How many vertebrates are there other than fish? सवाल कुछ इस तरह से है कि वो जानवर जिनके बैक बोन यानी रीढ़ की हड्डियां होते हैं उनको हम वर्टिब्रेट्स का नाम देते हैं। इस दुनिया में 66,178 किस्म के जो है वो वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। उनमें से 32,900 किस्म की जो है वो मछलियां होते हैं। और सवाल ये है कि कितने जो है वो वर्टिब्रेट्स मछलियों के अलावा जो है इस दुनिया में पाए जाते हैं इस 66,178 में से। तो इसकी जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरह से है। To find this quantity, we have to subtract 32,900 from 66,178. तो इसको हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि देखें, ये जो 66,178 है, इसमें से हम 32,900 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम बना हुआ है। आए इसमें जो है इनको जो है वो हम फीड करते हैं। पहले हम लिखते हैं 66,178 को। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? वन, टेंस, 100,000, 10,000। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10,000 है। तो ये चार्ट भी आपको 10,000 तक जो है वो प्लेस वैल्यू इसमें दिखाई दे रही है। आइए इसको जो है यहाँ पे फीड करते हैं। तो 66,178। अच्छा, ये क्या है? ये टोटल वर्टिब्रेट्स जो हमारे पास जानवर होते हैं वर्टिब्रेट्स, उनकी टोटल तादाद 66,178 है, इस किस्म में पाए जाते हैं। तो इसी तरह टाइप्स ऑफ फिश जो है वो हमारे पास कितने हैं? 32,900 है। 32,900। तो आइए इन दोनों की जो है वो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं यानी मनफी करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करने का उसूल ये है कि पहले हम राइट से लेफ्ट की तरफ जो है वो हम मूव करते हैं वन से, फिर आगे जितने भी हायर टेंस यानी प्लेस वैल्यूज हमारे पास आते हैं उनकी तरफ हम मूव करते हैं। तो आइए इसमें जो है वो हम पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि 8 और 0 की जो सब्ट्रैक्शन होती है वो क्या है। यकीनी बात है कि 8 नीचे आएगी। इसी तरह 7 और 0 की सब्ट्रैक्शन में हमारे पास 7 आएगी। और 1 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो हम 6 में से एक को जो है वो हम इस 1 के ऊपर ऐड करेंगे। तो देखिए ये बन जाएगा 5 और ये बनेगा 11। तो 11 में से जो है वो 9 अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हमारे पास बचता है 2। इसी तरह यहाँ पे 5 बाकी बच गया। और 5 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बाकी बचेगा 3। और लास्ट में 6 में से जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 3 की तो हमारे पास 3 बाकी बचेगा। तो ये रहा हमारे पास रिमेनिंग, मतलब 33,278 टाइप्स जो है वो अदर देन फिश जो है इस दुनिया में जो है वो एनिमल्स जो बैक बोन होती हैं उनकी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो आइए आज हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 जो कि पेज नंबर 19 में आपको मिलेगा। तो इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दी गई है। तो देखिए ये है 43,562 है। दूसरा हमारे पास जो नंबर है दैट इज 7,366। और ये जो है ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। तो सिंबल जो है क्या है सब्ट्रैक्शन का? हमेशा के लिए हम एक इस तरह की जो है हॉरिजेंटल में एक डैश लगाएंगे, ये समझो कि सब्ट्रैक्शन का क्या है? सिंबल है। तो इसकी जो सब्ट्रैक्शन करते हैं, पहले हम राइट टू लेफ्ट जो है वो मूव करते हैं। 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो हम 6 में से 2 के ऊपर जो है वो एक जो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे बाकी बचेगा 5, यहाँ पे हो जाएगा ये 12। तो 12 माइनस 6 इसका मतलब कि ये बचता है 6। फिर 5 में से 6 फिर से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो 5 में से एक को जब हम 5 को देंगे तो ये बनेगा 15। और यहाँ पे बाकी बचता है 4। अच्छा, तो 15 माइनस 6 क्या बाकी बचेगा? तो ये बाकी बचेगा 9।
और इसी तरह 4 माइनस 3 ये 1, इसी तरह 3 में से 7 फिर से नहीं जाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे 4 में से एक को 3 के ऊपर जो है वो हम ऐड करेंगे, तो ये बनेगा 13। अच्छा, और यहाँ पे बचता है हमारे पास 3, तो 13 माइनस 7 जो है ये हमारे पास बचता है 6, और लास्ट में ये 3 है, तो 3 को हम डायरेक्टली नीचे लेके आएंगे और इसमें 10,000 प्लेस में ये जो सेकंड नंबर यहाँ पे 10,000 प्लेस वैल्यू नहीं है, तो ये रहा हमारा आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी की तरफ जब हम चले जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, फिर से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, हम 7 में से एक को जब 5 को देंगे तो यहाँ पे होगा 15, तो 15 माइनस 8 जो है ये हमारे पास बचता है 7, और इसी तरह यहाँ पे जो है वो 6 था। अच्छा, 6 माइनस 3 हमारे पास आता है 3, इसी तरह 2 में से 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट होके 0 आएगा। इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पे फिर से 3 है और यहाँ पे 6 से, दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकेंगे, तो यहाँ पे 3 है तो एक को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये बनेगा 13, और यहाँ पे बाकी बचेगा 2, तो 13 माइनस 6 जो है वो 7 बचता है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे 2 माइनस 2 0, फिर 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन नंबर सी है, इसकी तरफ हम मूव करते हैं, तो देखिए 7 माइनस 5 यहाँ पे बचता है 2, इसी तरह 3 माइनस 5 नहीं हो सकता है, तो 2 में से एक जब इस साइड आएगी तो ये बनेगी 13, यहाँ पे बाकी बचता है 1। अच्छा, 13 माइनस 5 तो ये बनेगा 8, और यहाँ पे 1 है, फिर से सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो 6 में से एक इस साइड पे आएगा तो ये 11 हो जाएगा, 11 माइनस 4 तो ये बाकी बचता है 7। इसी तरह यहाँ पे जो है 5 है, तो 5 माइनस 3 2, और लास्ट में ये जो है 9 माइनस 7, तो ये बाकी बचता है 3, तो ये हमारे पास नंबर आ गया 32,782, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अच्छा, तो देखिए इसी एक्सरसाइज नंबर 1 की जो सब्ट्रैक्शन है, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग, इनको भी हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए इसकी सोल्यूशन कैसे हो सकती है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, पहले हम इसको जो है वो वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं, तो देखिए 45,158 और 34,000 जो है 756 है, तो हम सब्ट्रैक्शन का सिंबल यहाँ पे लिखेंगे, तो देखिए 8 माइनस 6 ये बाकी बचता है 2, तो 5 माइनस 5 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे हम 1 ले आएंगे तो ये 11 बचेगा, और यहाँ पे जो है हमारे पास 5 था, ये 4 हो जाएगा, तो 11 माइनस 7 क्या आएगा, तो देखिए ये होगा 4, इसी तरह 4 माइनस 4 फिर से 0, और यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है 4 है और ये 3 है, 4 में से जब 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बाकी बचेगा 1, तो इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर बी को फिर से देखेंगे, तो देखिए ये है 97,843 माइनस 61,732, तो देखिए 97,843 माइनस 61,732, तो इनकी सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे तो देखें सब्ट्रैक्शन का सिंबल ये रहा। अच्छा, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 1 जो है वो 6, और 9 माइनस 6 ये बाकी बचता है 3, तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड आंसर 36,111, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, अगर आप जो है टेस्ट देने जा रहे हैं तो यकीनी बात है इसमें आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में जो है वो टेस्ट आ सकता है, तो आए इन सवालात को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 है रेस 52,490,
ही बॉट ए बाइसिकल फॉर रेस 15,873। तो क्वेश्चन है ए और बी, हाउ मच मनी लेफ्ट विथ हिम if the price of the bicycle is raised 18,759, how much money will be left। तो सवाल कुछ इस तरह से है कि सात ने 52,449 में एक बाइसिकल ख़रीदा। अच्छा सॉरी, सात के पास जो है 52,449 रुपये थे। उन्होंने 15,873 रुपये में उसने बाइसिकल ख़रीदा। यहाँ पे सवाल ए ये है कि उसके पास बाकी पैसे कितने बचे। और क्वेश्चन नंबर बी में हमारे पास है कि अगर उस बाईसाइकिल की प्राइस जो है वो 18,759 है तो उसके पास बाकी पैसे कितने बचेंगे। तो आए क्वेश्चन नंबर ए को जो है हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन है। अच्छा, तो यकीन बात है कि हम क्या करेंगे, 52,490 को जो है 1587 इसको जो है इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 52,000 और 490 इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो है 15,873। 15,873 को हम 52,490 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस ये है हमारा सब्ट्रैक्शन का सिंबल। तो इसको सब्ट्रैक्ट हम इस तरह से कर सकते हैं कि 0 3 नहीं हो सकता है, तो 9 में से एक यहाँ चला जाएगा तो ये 10 होगा और ये 8 बाकी बचेगा। 10 माइनस 3 तो ये होगा 7। इसी तरह 8 माइनस 7 ये होगा 1 और 4 में से 8 नहीं जाएगा 2 और जब ये होगा तो ये होगा आपके पास 14। अच्छा, तो देखिए 14 माइनस 8 ये हो जाएगा 6 और इसी तरह यहाँ पे जो है वो 1 आता है तो ये 11 होगा और ये 4 बाकी बचेगा। 11 माइनस 5 ये हो जाएगा 6 और ये 4 माइनस 1 ये 3। इसका रिक्वायर्ड आंसर ये किसका है, ए का रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन बी ये कहता है कि इफ़ द प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल इज रेस 18,759 हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट। अगर उसकी जो बाइसाइकिल की जो प्राइस है वो अगर 18,759 होती, पहले कितनी थी 15,000 है, तो इसके पास बाकी जो बचता है वो है 36,617। अभी आए 18,759 है तो कितना पैसा जो है उसके पास बाकी रहता है, बाकी बचता है। तो देखिए ये है 52,490, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 18,759 को। अच्छा, तो देखिए इन दोनों की को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8। 10 में से 9 गया तो 1। अच्छा, 8 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पे 4 है, ये 7 है, ये 14 हो जाएगा और ये जो है 1 बाकी बचेगा। तो 14 माइनस 7 ये हो जाएगा 7। अच्छा, और यहाँ पे 1 है और 8 है तो ये 11 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 11 माइनस 8 ये हो जाएगा 3 और इसी तरह 4 माइनस 1 ये 3। तो इसके पास जो बाकी बचता है दैट इज़ 33,731। तो ये है आंसर नंबर बी का। अच्छा, इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ए ग्रेनरी देयर आर 66,375 bags of wheat and rice। if the number of bags wheat are 44,468, find out the number of rice bags। सवाल ये है कि एक गोदाम है जिसमें टोटल वीट गंदम और राइस यानी चावल की जो बोरियों की जो तादाद है वो है 66,375 है। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये है कि अगर वीट यानी गंदम बैग्स जो है वो 44,468 है तो आपने राइस की बैग्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसकी सोल्यूशन ये है कि हम जो है 44,468 को 66,375 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखें 66,375, अच्छा 44,468 है। तो देखिए सब्ट्रैक्शन का सिंबल ये रहा। तो इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कैसे सब्ट्रैक्शन होती है। 5 में से 8 नहीं जा सकता है, जो है हम 7 से
5 में जब 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, तो 15 माइनस 8 ये हो जाएगा 7, और इसी तरह ये रहा आपके पास 6, 6 माइनस 6 ये हो जाएगा 0, इसी तरह 3 में से 4 ले जाएगा तो ये हो जाएगा 13, तो 13 में से 4 जो है 9 बाकी बचता है, और यहाँ पे हमारे पास जो है 5, 5 माइनस 4 ये हो जाएगा 1, इसी तरह हमारे पास 6 माइनस 4 ये हो जाएगा 21। तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या है, जो नंबर ऑफ राइस बैग्स है, नंबर ऑफ राइस बैग्स। तो नंबर ऑफ राइस बैग्स कितने आए हैं, 21,907 आए। तो आई होप कि आज का ये लेक्चर आपकी जो है वो समझ में आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।